कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने ज्ञान प्रमाण चैनल। जैसा कि चैनल से स्पष्ट ही है कि प्रत्येक ज्ञान को प्रमाण के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो आज हम आपके सामने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए उन बाल गोपाल के ही आने वाले पवित्र त्योहार, पवित्र व्रत उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में चर्चा लेकर के आए। आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी कि किस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाएगा, स्मार्तों का व्रत किस दिन होगा और वैष्णवों का व्रत किस दिन होगा, और साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व कैसे मनाया जाता है, इसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं जरूरी हैं, और हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से साधना कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, और किस प्रकार से अपने व्रत को कर सकते हैं, व्रत में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, ये समस्त बातें आपको इस वीडियो में आज जानने को मिलेंगी। और साथ ही आपको किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी है, उसकी संपूर्ण विधि भी इसी वीडियो में प्राप्त होगी। बहुत संक्षिप्त रूप में ये वीडियो बनाई गई है, लेकिन इसमें जानकारी पूर्ण रूप से विस्तार से आपको प्राप्त होगी। तो आइए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को, और कमेंट में कोई भी प्रश्न आपका हो, कोई भी नया स्तोत्र इत्यादि आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, चाहे संस्कृत में या फिर उसके हिंदी अनुवाद को ही सही, आप जिस प्रकार से भी जो भी स्तोत्र, मंत्र या वीडियो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि जो कमेंट में आप बता रहे हैं उसी से रिलेटेड आपके लिए हम वीडियो लेकर के आए। तो आइए हम शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए आगे को बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले एक श्लोक कहा था, उस श्लोक का अर्थ ही है, भगवान का नाम तो इतना दिव्य है, उसमें कहा गया है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण, वासुदेव और हरि और साथ ही गोविंद, इन नामों का उच्चारण करने मात्र से प्रणतः क्लेशनाशाय, सभी दुख, सभी क्लेश, सभी प्रकार के जो दुविधाएं, बाधाएं हमारे जीवन में आ रही हैं, वो तुरंत इन नामों से भगवान को जब हम प्रणाम करते हैं तो तुरंत उन सब का नाश हो जाता है, सभी दुखों का नाश हो जाता है, और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है, क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद है। कहा गया है श्रीमद् भागवत में कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो भगवान सच्चित और आनंद स्वरूप हैं, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, जो 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक सभी तापों का नाश कर देते हैं और जीवन को खुशियों से भर देते हैं, ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम सब बात करेंगे जन्माष्टमी के विषय में। जैसा कि आप सबको पता है कि श्री जन्माष्टमी आने वाली है, जिसमें भगवान की दिव्य बाल लीलाओं को हम याद करते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में हम सबको ज्ञान देने के लिए लीलाएं रची, और साथ में गीता जैसा महान दिव्य उपदेश हमें दिया, जिसको आज जानकर, पढ़कर, उसके ज्ञान को लेकर प्रत्येक जीव अपने प्रत्येक कार्य में सफल हो रहा है। क्योंकि गीता में जो दिव्य ज्ञान है वो किसी एक क्षेत्र का नहीं, संपूर्ण चराचर विश्व में भरा हुआ जो ज्ञान है वो समस्त ज्ञान गीता जी में है। तो उन्हीं भगवान बाल कृष्ण को याद करते हुए हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन उत्सव मनाते हैं, अपने श्रद्धा, अपने विश्वास, अपने सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन एक हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि जब हम जो कार्य को कर रहे हैं, जिस उत्सव को हम मना रहे हैं, तो उस उत्सव के विषय में हमें संपूर्ण जानकारी हो, और विधि विधान से, शास्त्रोक्त विधि से, शास्त्रों में जिस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से अपने सनातन धर्म के इन व्रत, त्योहार, उत्सवों को हम मनाएं, ये हमारा परम कर्तव्य है। वैसे तो अगर देखा जाए तो वो भगवान हैं, भगवान की लीलाओं को, भगवान के उत्सवों को हम जब मना लें तभी शुभ मुहूर्त हो जाता है, तभी
एक सुंदर समय हो जाता है। भगवान के लिए कुछ विशेष रूप से मुहूर्त ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुहूर्तों की आवश्यकता तो हम इंसानों को है, लेकिन भगवान के लिए तो जब हम भगवान का नाम ले लें तभी शुभ मुहूर्त है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हम सबके जीवन में कोई खास दिन होता है, जिस प्रकार से हमारा या हमारे किसी अपने का जन्मोत्सव, जन्मदिन के लिए हम जन्मदिन का एक विशेष दिवस तैयार करके, जिस दिन जन्म हुआ था वर्ष में एक दिन विशेष रूप से तैयारियां करके उत्सव के रूप में उसे मनाते हैं, उसी प्रकार से विवाह होने पर विवाह की वर्षगांठ एनिवर्सरी हम मनाते हैं। उसी प्रकार से जब हम अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में कोई अच्छे पद, सम्मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं तो अपने बिजनेस की कामयाबी पर भी हम एक वर्ष पूरा होने पर वार्षिकोत्सव के रूप में, एनुअल फंक्शन के रूप में मनाते हैं। तो एक विशेष दिन वह होता है। तो जिस प्रकार से हम अपने लिए एक विशेष दिन में बहुत ज़्यादा उत्सवों के साथ में अपने उस सुखी समय को याद करते हैं और उत्सव मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें परमात्मा के लिए, भगवान के लिए भी ये उत्सव मनाना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने खास लोगों के कामयाबी, उनके जीवन, उनके विवाह के लिए एक विशेष दिन में अच्छा कार्यक्रम करते हैं तो फिर सबसे खास तो हमारे लिए हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमें मनुष्य बना करके इस संसार में भेजा। तो उन्हें याद करना एक विशेष दिन पर बहुत आवश्यक हमारे लिए हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सब अपने हैं, उसी प्रकार से भगवान भी हमारे अपने हैं। आपने ध्यान दिया होगा, हम भगवान से जब भी प्रार्थना करते हैं, आरती पूजा करते हैं तो एक विशेष रूप से मंत्र उच्चारण करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कि हे प्रभु, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सबसे बड़े मित्र हैं। सब कुछ आप ही है, आप ही मेरा ज्ञान, आप ही मेरी विद्या, सब कुछ आप ही है प्रभु। इसलिए मैं आपकी शरण में। इसलिए जब हमने अपने सभी रिश्ते नाते भगवान के साथ जोड़े हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उन भगवान को याद भी करें। हमारा दायित्व है हम उन खास दिन में भगवान के लिए सही मुहूर्त के समय उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनको याद करें और भगवान को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रीय नियमों के अनुसार जो साधन बताए गए हैं उन साधनों का अनुसरण करें। इसके लिए भगवान के उत्सवों को मनाने के लिए सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि जो उत्सव हम मनाने जा रहे हैं वो उत्सव क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई और वो उत्सव अब हमें कब मनाना चाहिए और हमें कैसे मनाना चाहिए, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में यदि जाने, श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जो समय था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि में, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन था और माता देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए, जिनका पालन पोषण माता यशोदा के घर में हुआ। इसलिए जो स्मार्त लोग हैं, जो स्मृतियों के अनुसार चलते हैं, वो सब इस त्योहार को जब अष्टमी तिथि रात्रि में होती है, रात्रि 12 बजे अष्टमी तिथि उपलब्ध हो, तो क्योंकि निशीत काल में इसका पूजन होता है प्रदोष काल के बाद, तो निशीत काल के अनुसार 12 बजे रात्रि में जब अष्टमी तिथि हो तब स्मार्तों का जन्माष्टमी व्रत होता है। लेकिन जो वैष्णव हैं, उदय काल में जब अष्टमी तिथि होती है सूर्योदय के समय, तो उस दिन जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। तो स्मार्तों का और वैष्णवों का, दोनों का ही ये जो जन्माष्टमी है 2 दिन मनाया जाता है। और जब एक ही दिन में अष्टमी तिथि उदय काल में भी और रात्रि में भी हो तो एक ही दिन में दोनों का ये पर्व मनाया जाता है। तो कभी 2 दिन का, कभी 1 दिन का होता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं। जो स्मार्त हैं उनके लिए अष्टमी रात्रि में होनी चाहिए और जो वैष्णव हैं उनके लिए उदय काल में सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि होती है तो जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि देखते हैं तो जो स्मार्त हैं, स्मार्त लोगों के लिए जो अष्टमी तिथि है वो किस प्रकार से होनी चाहिए तो उसके लिए बताते हैं शास्त्रों में, जरा देखते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी अयम निशीथ व्यापिनी ग्राह्या, पूर्व दिनेव निशीथ योगे पूर्वा, स्मार्तानाम गृहिणी पूर्वा पोष्या।
अर्थात जो स्मार्त लोगों के लिए अष्टमी है वो निशीथ काल व्यापिनी होनी चाहिए, अर्थात प्रदोष काल बीतने के बाद अष्टमी होनी चाहिए। लगभग रात्रि 12 बजे अष्टमी तिथि उपलब्ध हो। भले ही प्रातःकाल सप्तमी हो, दिन भर सप्तमी हो, लेकिन रात्रि 12 बजे यदि अष्टमी तिथि उपलब्ध है तो उसी दिन होगा। सप्तमी युक्ता में स्मार्तों का अष्टमी व्रत होगा, क्योंकि स्मार्ता नाम गृहिणी पूर्वा पोष्या। अष्टमी सी पूर्वा जो तिथि है, जो सप्तमी के बाद अष्टमी लग रही है, उसको ही मानना है स्मार्तों ने। और वहीं जो वैष्णव है, वैष्णवों के लिए कहा कि वैष्णवास्तु अर्धरात्रि व्यापिनीम अपि रोहिणी युताम अपि सप्तमी विद्धाष्टमी परित्यज्य। स्पष्ट लिखा है कि जो वैष्णव है उनके लिए यदि अष्टमी जो है वो अर्धरात्रि व्यापिनी भी हो, आधी रात 12 बजे भी अष्टमी तिथि मिल रही हो, रोहिणी नक्षत्र भी उस दिन हो, लेकिन यदि सप्तमी से विद्ध है, प्रातःकाल सप्तमी है उसके बाद अष्टमी लगी है, तो उस दिन वैष्णवों का व्रत नहीं होगा। सूर्य उदय के समय सप्तमी नहीं होनी चाहिए, अष्टमी ही होनी चाहिए, तब जाके वैष्णवों का व्रत होगा। भले ही नवमी युतैव ग्राह्या, भले ही नवमी से युक्त अष्टमी हो जाए, प्रातःकाल अष्टमी है और दोपहर के बाद नवमी तिथि लग रही हो, तो भी अष्टमी तिथि दूसरे दिन ही वैष्णवों के लिए मानी जाएगी। अब इस वर्ष किस दिन व्रत होगा उसे जानते हैं। इस वर्ष भाद्रपद अष्टमी तिथि जो है वो 6 सितंबर 2023 को बुधवार के दिन दोपहर के बाद 3:37 PM, दोपहर के बाद जब 3:37 होंगे उस दिन 6 सितंबर के दिन 3:37 दोपहर बाद से अष्टमी तिथि आरंभ होगी, जो कि 7 सितंबर को सायंकाल 4:13 तक रहेगी। अब स्मार्त जो लोग हैं, स्मार्तों के लिए क्योंकि दिन में 3:37 से है, अगले दिन 7 सितंबर को सायंकाल 4:13 तक अष्टमी तिथि है, इसलिए हमें जो है 6 तारीख को 6 सितंबर को रात्रि 12 बजे अष्टमी मिल रही है, इसलिए 6 सितंबर को ही स्मार्तों का जन्माष्टमी व्रत उत्सव मनाया जाएगा। वहीं जो वैष्णव हैं, वैष्णवों के लिए क्योंकि पहले दिन 6 तारीख को सप्तमी युक्ता अष्टमी है और 7 को अष्टमी जो है नवमी युक्ता है, शाम को 4:13 तक अष्टमी तिथि है, लेकिन उदय काल में अष्टमी उपलब्ध है, इसलिए वैष्णवों के लिए 7 सितंबर को जन्माष्टमी का व्रत उत्सव मनाया जाएगा और स्मार्त हैं उनके लिए 6 को ही जन्माष्टमी का व्रत होगा। ये स्पष्ट हो गया। स्मार्तों के लिए 6 सितंबर, वैष्णवों के लिए 7 सितंबर। अब बात आती है कि जन्माष्टमी का जो व्रत है उसे हम कैसे करें, कैसे जन्माष्टमी व्रत पर्व को मनाएं, किस प्रकार से पूजन इत्यादि करें। तो आप ध्यान से सुनिए। जन्माष्टमी के दिन आप प्रातःकाल उठिए, प्रातःकाल उठ के स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दान करें। अर्घ्य देने के बाद में अपने सभी नित्य नैमित्तिक जो कर्म हैं, जो पूजा पाठ आप प्रतिदिन करते हैं, वो सभी पूजा पाठों को पूर्ण करें। पूर्ण करने के बाद में फिर विशेष रूप से क्या करना है, पहले गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आप ध्यान करेंगे। गणेश जी के मंत्र उच्चारण आप कर सकते हैं, गणेश जी का नाम जप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का नाम जप कर सकते हैं। उसके बाद में पूजा करने के बाद लड्डू गोपाल जी की आपके पास मूर्ति हो तो आप मूर्ति को स्नान कराइए, स्नान करा के नए वस्त्र पहनाइए, मोरपंख उन्हें लगा दीजिए, तुलसी जी को उनके साथ में अर्पित कीजिए और साथ ही माखन मिश्री का आप भोग लगा लीजिए और उसके बाद में उनकी आरती करें, नाम जप करें, स्तोत्र इत्यादि आपको आते हैं तो स्तोत्रों का पाठ करें। अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति और अपने शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए आप जन्माष्टमी का व्रत करें। यदि आप स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से तो आप व्रत कर सकते हैं, यदि आपकी सामर्थ्य है तो निर्जल व्रत करें, यदि नहीं रहा जाता तो जल पी करके व्रत करें, उससे भी नहीं रहा जाता तो दूध इत्यादि पिए, फल आप ले सकते हैं और इतने से भी नहीं होता तो आप फलाहार ले सकते हैं। और यदि शरीर बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, शरीर अस्वस्थ है, तो आपको ज़्यादा नियमों में रहने की ज़रूरत नहीं, भूखे प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने स्वास्थ्य को देखिए, क्योंकि शास्त्र का नियम है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अपने शरीर के स्वास्थ्य को देखते हुए, शरीर स्वस्थ रहे इस बात का ध्यान रखते हुए ही आपको प्रत्येक धर्म का साधन करना है, धर्म का आचरण करना है। तो आपको भूखे प्यासे रहकर अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ना नहीं है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसा आपका स्वास्थ्य है उसके अनुसार ही आप नियमों को अपनाएं। यदि आप दवाई इत्यादि खाते हैं जो भोजन के बाद लेनी है, तो आप
प्रेम से 1 बार 2 बार या 3 बार भी आप भोजन कर सकते हैं। भोजन करिए, लेकिन सात्विक भोजन करिए, हल्का भोजन करिए। हल्का भोजन करके दवाई इत्यादि लेकर दिन भर आप अपना परमात्मा में ध्यान लगा करके रखिए। भगवान का नाम जप अपने दिन भर करते रहिए। जब समय मिले भगवान की दिव्य लीलाओं को कथा के माध्यम से सुनने का प्रयास कीजिए। एक काम आपको नहीं करना है, आप भले ही भोजन कर लीजिए, आप भले ही 2 बार भोजन कर लीजिए, लेकिन आपको जन्माष्टमी का आपने व्रत किया है, मन से संकल्पित मानसिक रूप से आपने व्रत किया है, तो आप किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट ना दें, कोई दुर्व्यवहार किसी भी जीव के साथ ना करें, कोई अपशब्द किसी को भी ना बोलें, क्रोध करने से बचें, तो आपका व्रत निश्चित रूप से सफल होगा। आप व्रत तो रख लिए, बहुत बिल्कुल अन्न जल आपने त्याग दिया कि आज मैं जन्माष्टमी का व्रत करूंगा अथवा करूंगी, लेकिन दिन भर आपके मन में बेचैनी रही, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहा, आपने दिन भर क्रोध किया, अपशब्द सबको बोल दिए, तो फिर उस व्रत का कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने व्यवहार को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है। उसके बाद आपका जो है खान पान जो है वो सामर्थ्य के अनुसार, जैसा शरीर मांगता है आवश्यकता अनुसार वो आप ले सकते हैं। अपने आप को अस्वस्थ नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिए, तभी आपका व्रत जो है सफल है। आपके मन में यदि शांति रहेगी तो आपका पूजन भी निश्चित रूप से सफल होगा, और उसके बाद में दिन भर आपका अच्छे से बीतेगा। और सायंकाल में आप अपने नित्य दिया बाती करने के बाद में, अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों को जप इत्यादि करते हैं तो उन्हें करने के बाद में फिर भगवान लड्डू गोपाल जी का आप ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद में सुंदर भगवान के कीर्तन भजन कीजिए और भगवान के नाम जप को कीजिए। जागरण कीजिए रात्रि 12 बजे तक, और उसके बाद रात्रि 12 बजे में भगवान का दिव्य जयकारा लगा करके फिर आप प्रेम पूर्वक भगवान लड्डू गोपाल को अपने एक पात्र में रखकर उनका सुंदर स्नान करवाइए, दूध दही घी शहद शक्कर इत्यादि से। फिर उनको तिलक इत्यादि वस्त्र आभूषण इत्यादि पहना करके तुलसी जी को निवेदित करके उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाइए। और आपकी परंपरा के अनुसार जो जो भोग की सामग्री भगवान को लगाई जाती है, परंपरा भी निभानी बहुत जरूरी है, तो परंपरा अनुसार भी आप अपने विधि विधान को कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान की आरती कीजिए, उनको झूला झुलाइए और उनके नाम जप को करते हुए सुंदर स्तोत्र इत्यादि का आप पाठ कर सकते हैं। जो भी भगवान श्री कृष्ण के स्तोत्र पाठ होते हैं उनको आप कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप मंत्रोक्त विधि से वैदिक मंत्रों के साथ में जन्माष्टमी की पूजा को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में करना चाहते हैं, सुनकर के करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में, वीडियो के अंत में एक वीडियो की लिंक मिलेगी, उसमें आप जा सकते हैं। उसमें संपूर्ण जन्माष्टमी व्रत की पूजा विधि अच्छी तरह से समझा करके बताई गई है, उसको आप कर सकते हैं। दिशा निर्देश दिया जाएगा, उसके अनुसार आप पूजन कर सकते हैं। आपका पूजन बहुत विधिवत रूप से पूर्ण होगा, तो आप देख सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो और यदि समय की कमी है तो आप भगवान का नाम जप करते हुए भी इस पूजा को कर सकते हैं। सबसे मुख्य है श्रद्धा भाव, तो आप भावनापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से पूजा को कीजिए। निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले बहुत सारे स्तोत्र पाठ हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत रसमयी रूप से वो गाए जाते हैं, तो आप उन स्तोत्रों का भी पाठ कर सकते हैं। जिन स्तोत्रों को मैं अगली वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊँगा कि कौन कौन से वो स्तोत्र हैं सरल रूप में, जिन्हें आप भगवान की पूजा में भगवान को प्रसन्न करने के लिए गा सकते हैं। प्रतिदिन भी अपने दैनिक जीवन में उन स्तोत्रों को बोल सकते हैं। तो अगली वीडियो में उस स्तोत्रों के बारे में आपको बताने के लिए आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। यदि चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों तक। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। और साथ ही आप अगली वीडियो में क्या जानना चाहते हैं, किस विषय में वीडियो चाहते हैं, ये कमेंट में आप बताएं, तो मैं उसी चीज़ में वीडियो लेकर के आने का प्रयास करूंगा। तो फिर मिलेंगे आपसे। जय श्री कृष्णा राधे राधे।